हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, अच्छे तरीके से तैयारी कर रही होंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर प्रसिद्ध मीनार, स्मारक व मस्जिद। कुछ हद तक हमने मीनार व मस्जिद कर लिए थे। आज उससे आगे की जो कहानी है वो करते हैं। तो देखते हैं आगे और कौन सी मीनारी, मस्जिद व प्रसिद्ध स्मारक है जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज के इस क्लास में जो सिस्टम आता है वो इस प्रकार है कि कमरुद्दीन की दरगाह जो है ये कहाँ पे है। कमरुद्दीन की दरगाह टॉपिक वो ही है हमारा, राजस्थान की प्रसिद्ध मीनार, मस्जिद व स्मारक। कमरुद्दीन की दरगाह। कमरुद्दीन की दरगाह, अगर आपको शक्कर बाबा पीर की दरगाह पता है, शक्कर बाबा पीर की दरगाह पता है, तो आप कमरुद्दीन की दरगाह भी बता सकते हो। शक्कर बाबा पीर की दरगाह कहाँ पे थी? नरहड़ झुंझुनू के अंदर थी। तो ये भी कहाँ पे है? नरहड़ झुंझुनू के अंदर ही कमरुद्दीन की दरगाह स्थित है। इसी की तरह आगे आती है चूरू का धर्म स्तूप। चूरू का धर्म स्तूप। इसी चूरू के धर्म स्तूप को लाल घंटा भी कहती है। कौन सा? लाल घंटा घर भी कहती है। चूरू का धर्म स्तूप या फिर लाल घंटा घर। ये जो लाल घंटा घर है इसका जो पहला नाम हमने लिया है चूरू का धर्म स्तूप। चूरू का तो कहां पे होगा? चूरू का है तो चूरू के अंदर ही होगा, झुंझुनू में थोड़ी होगा। अगर चूरू का है तो चूरू के अंदर ही होगा, झुंझुनू में नहीं हो सकता। आगे जो है वो मीनार है गम तागा जी की मीनार। गम बहुत है तागा जी को। क्या है? गम तागा जी की मीनार। इतना ज्यादा गम है व्यक्ति को कि गम की याद चक्कर में मीनार बना दी गई है। गम तागा जी की मीनार जो है ये जोधपुर जिले के अंदर है। कहां पे है? जोधपुर। जोधपुर जिले के अंदर ये मीनार है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में और आगे देखिए, जोधपुर के अंदर चली हैं तो और अपन देखते हैं कि जोधपुर में और क्या है। जोधपुर में और क्या है? जोधपुर के अंदर एक मीनार और है, एक मीनार। कौन सी? एक मीनार मस्जिद है। क्या है? एक मीनार एक मीनार मस्जिद जो है ये कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। ये बात भी ध्यान में रखोगे। एक मीनार मस्जिद कहां पे है? जोधपुर के अंदर है। गुलाब खां का मकबरा। किसका? गुलाब खां का मकबरा। ये भी लिखो। साथ साथ में अगला जो है गुलाब खां का गुलाब खां का अच्छा लिख दिया इधर। गुलाब खां का मकबरा जो है ये मेरे साथियों जोधपुर में ही है। कहां पे है? जोधपुर के अंदर ही है गुलाब खां का मकबरा, जोधपुर। आगे देखें, गुल्लर कालूदान की मीनार। कौन से? गुल्लर कालूदान की
मीनार की बात करें, गुल्लर कालू दान की मीनार जो है ये कहाँ पे है? गुल्लर कालू दान की मीनार जोधपुर के अंदर ही स्थित है मेरे साथी। देखो जोधपुर के अंदर गया से प्रारंभ हुआ एक मीनार, गुलाब गुल्लर, गुलाब गुल्लर, गया से गमतागा, गया से गुलाब, गया से गुल्लर, और गया से ही होता है गुलाम। क्या होता है? गया से ही होता है गुलाम। तो यहाँ पे गुलाम भी है। गुलाम कौन सा है? गुलाम है कलधर। कलधर की क्या बना दी फिर? मीनार बना दी गई कि गुलाम था ये, गुलाम था कहाँ का? जोधपुर का, इसीलिए जोधपुर में क्या बना दी? मीनार बना दी। व्यक्ति को कहा तू गुलाम तो रहा है, तुझे भूला नहीं जाएगा, तुझे याद रखा जाएगा, इसीलिए जोधपुर के अंदर गुलाम कलधर की मीनार बना दी गई। फिर आगे देखिए, जोधपुर के पास वाले क्षेत्र में घूमे थोड़ा, मेड़ता की मस्जिद। मेड़ता कहाँ पे? ही नागौर के अंदर ही मेड़ता, नागौर में क्या है? मेड़ता की मस्जिद है। क्या है? मेड़ता नागौर के अंदर क्या है? मेड़ता की मस्जिद है। ठीक है। आगे आती है संत तारकिन शाह की दरगाह। संत तारकिन शाह की दरगाह, संत तारकिन शाह की दरगाह कहाँ पे पड़ रही है? हम नागौर में गए हुए हैं, तो नागौर के अंदर स्थित है। संत तारकिन शाह की दरगाह कहाँ पे है? नागौर में। एक और लिखो, नागौर के अंदर ही घूम रही है, अभी नागौर से बाहर नहीं निकली है। नागौर के अंदर गोठ मांगलोद में है अदर थंब। अदर थंब कहाँ पे है? नागौर के अंदर है गोठ मांगलोद। अधर थंब इधर उधर से पूछ के जानकारी सारी की सारी प्राप्त कर ली हमने नागौर की। कहां से? मेड़ता की मस्जिद घूमे, संत तारकिन शाह की दरगाह घूमे, अधर थंब घूमे, और नागौर से रवानगी ले ली। नागौर से सीधा चलती हैं हम कहां पे? समझ जाओ, लिखने वाला हूं। 2.5 दिन का झोपड़ा। विमान अपना बहुत तेज चलता है दरोणा पीसीएस से। पायलट पता है फिर कौन है, तो रुकने वाला है नहीं, तुरंत प्रभाव से स्थान देखा, आगे चल दिए। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में। सब जानती हैं 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, इससे पहले यहाँ पे संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी, जो विशल देव ने इसका निर्माण करवाया था। और विशल देव यानी विग्रहराज, जिसने यह निर्माण करवाया, लेकिन बाद में संस्कृत पाठशाला को तोड़ के 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया। लेकिन यहाँ पे पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसी कारण इसे क्या कहती हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा। कुछ कहानियां ये भी बताती है कि ये जो झोपड़ा है, इसका जो कार्य है, ये 2.5 दिन के अंदर कंप्लीट हो गया था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। लेकिन जो भी है, बात ये है कि इस 2.5 दिन के झोपड़े की जो दीवारें हैं, उस पे आज भी संस्कृत भाषा के अंदर श्लोक लिखे हुए हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो चलती हैं आगे और देखती हैं और क्या है। तो आगे आता है अशोक स्तंभ। क्या आता है? अशोक स्तंभ। अब अशोक स्तंभ के बारे में बात करती हैं कि अशोक स्तंभ जो है ये कहाँ पे है। आगे बात करती हैं अशोक स्तंभ की। किसकी बात करें साथियों? अशोक स्तंभ की बात करती हैं।
ये जो अशोक स्तंभ है मैं लिख रहा हूं जयपुर में। अभी इसको देखना, इसके अंदर की विशेषता देखना। यह विधानसभा भवन जयपुर में है। कहां पे है? जयपुर के अंदर। क्या है? जयपुर विधानसभा भवन है। और ये इतना प्रचलित हो रहा है, ये भवन जयपुर के अंदर विधानसभा भवन है जो इतना प्रचलित हो रहा है, यह जो है ये किसके निर्देश पे बना है? ये यहां से भी प्रश्न आ सकता है, तो ध्यान में रखना। राजेश भंडारी के निर्देश में तैयार होता है। राजेश भंडारी के निर्देश से तैयार होता है। लिख देता हूं मैं यहां पे, राजेश निर्देश पे तैयार होता है अशोक भवन, जो जयपुर के अंदर है। विधानसभा का भवन जो है, विधानसभा भवन जयपुर में है। आगे देखते हैं मुगल गेट। मुगल की जब भी बात आती है तो जयपुर के अंदर ही ज्यादा आती है। मुगल गेट कहां पे है? जयपुर में ही, विराट नगर के अंदर स्थित ये गेट है। ऐसा ही एक गेट, मुगल गेट जो है, ऐसा ही एक गेट अलवर के अंदर भी है। ऐसा ही एक अलवर में भी स्थित है। ये जो मुगल गेट है, ऐसा का ऐसा गेट अलवर जिले के अंदर भी स्थित है। अलवर के अंदर पूछ ले, चाहका ग्राम जो है, चाहका वास ग्राम जो है, वहां पे ये गेट स्थित है। कौन सा गांव है अलवर का? अलवर का गांव है चाहका। चाहका वास ग्राम भी ध्यान में रख लेना, अलवर का है। सीधा जिला पूछे तब अलवर के अंदर मुगल गेट जो है ये लगा हुआ है। तो बात करें वापस, हम दोबारा उधर से रिवाइज कर लेते हैं। साथ साथ में कमरुद्दीन की दरगाह जो है नरहट जोधपुर के अंदर है। चूरू का धर्म स्तूप जिसे लाल घंटा घर भी कहती हैं, ये कहाँ पे है मेरे साथियों? ये चूरू के अंदर ही। फिर आता है गम तागा जी की मस्जिद, कहाँ पे? जोधपुर में। एक मीनार मस्जिद जोधपुर के अंदर। गुलाम खां की मकबरा जो है जोधपुर के अंदर। गुल्लर, क्या गुल्लर कैसा? कालू, कालू ने क्या किया? दान किया। किसके लिए? मीनार के लिए। कहां पे? जोधपुर में। गुलाम कलदर, गुलाम कलदर की मीनार जोधपुर के अंदर। मेड़ता की मस्जिद मेड़ता नागौर के अंदर। संत तारकिन शाह की दरगाह नागौर के अंदर। फिर बात करें हम अधरथम, अधरथम कहां पे? गोठ मांगलो नागौर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर। फिर अशोक स्तंभ की बात की जयपुर में, जो क्या है? विधानसभा भवन जयपुर में स्थित है। इसे राजेश भंडारी के निर्देशन में तैयार किया गया। फिर आता है मुगल गेट जो जयपुर के विराट नगर के अंदर स्थित है, और एक ऐसा ही गेट अलवर के चाहकावास ग्राम के अंदर स्थित है। इसके बाद में कुछ आगे की जो जानकारी है वो और देखते हैं कि आगे की कहानी क्या है। तो करते हैं इसे साफ, चलते हैं तुरंत प्रभाव के साथ आगे। ये जो बातें हैं हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज कहां पे है, उसकी क्या विशेषता है, क्या नहीं है। अगर ये आपको ये ध्यान में नहीं है, आप एक बार पढ़ते हो तो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ध्यान में ये होना चाहिए कि ये चीज है कहां पे। यहां से प्रश्न सीधा इससे ही पूछा जाता है। जैसे मान के चलो चूरू का स्तूप है, जिससे सीधा प्रश्न पूछ गया कि लाल घंटा घर कहां पे स्थित है। हमने तो याद किया था कि चूरू का स्तूप, चूरू का स्तूप, चूरू का धर्म स्तूप, चूरू का धर्म स्तूप जो है चूरू के अंदर है। लेकिन हमें एग्जामिनर ने प्रश्न क्या दिया है कि लाल घंटा घर, क्या दिया है? लाल घंटा घर दिया है। लाल घंटा घर कहां पे स्थित है? तब हमें ध्यान में रखना है कि लाल घंटाघर जो है चूरू का धर्म स्तूप ही कहलाता है। तो वो कहां पे है? चूरू के अंदर है। आगे बात करें हम ईस्टर लाट की। ईस्टर लाट, सुरगासुली कहते हैं ना, सुरगासुली, स्वर्गासुली जो भी है,
सुरगासुली, सरगासुली, स्वर्गासुली कहां पे है साथियों? जयपुर में स्थित है। कहां पे है? जयपुर में स्थित। 1749 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण होता है। जयपुर के अंदर कब होता है? 1749 में इसका निर्माण होता है। महाराजा ईश्वर सिंह ने राजमहल टोंक युद्ध में विजयी होने पर उस विजय की खुशी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये तो ध्यान में रखनी है तो रखनी है, लेकिन पहले इमारत बनाई, उसके बाद में इसी इमारत से ईश्वर सिंह क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। इस लाट इमारत से ईश्वरी सिंह ने जिसने निर्माण करवाया उसी व्यक्ति यहां से आत्महत्या कर लेता है। ये बात भी ध्यान में रखनी। आगे जो आता है ये स्मारक है अमर जवान ज्योति स्मारक। सब पढ़ती हैं, आजकल बहुत न्यूज चलती है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो स्मारकों के बारे में और अन्य पुरस्कार के बारे में भी हमें पता चलता रहता है अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कंटिन्यू। तो इसकी बात करें, अमर जवान ज्योति स्मारक जो है जयपुर के अंदर स्टेडियम है, मान सिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार पे बना हुआ स्मारक है। जयपुर के अंदर स्थित है। इधर लिखते हैं जयपुर, लो जी जयपुर, मान सिंह स्टेडियम, मान सिंह स्टेडियम के मुख्य द्वार पर बना हुआ है। मेन गेट है नहीं भी, मेन गेट पर बने हुआ मान सिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर है। अगर आपसे बात करें इस स्मारक की, अमर जवान ज्योति स्मारक जो है वास्तुविद अनुपम या वास्तुविद अनूप बर्तिया की डिजाइन पर तैयार किया गया है। यह बात भी ध्यान में रखनी है, वास्तुविद अनूप बर्तिया के डिजाइन पे तैयार किया गया स्मारक है। ठीक है, फिर एक और लिखो, सलीम मंजिल। कौन सी मंजिल? सलीम मंजिल। कहां पे? जयपुर में ही। लो जी जयपुर में लिख दिया। क्या बात है इसके बारे में? जोहरी बाजार के पास हल्दिया के रास्तों पर स्थित है। कौन सी मार्केट? जोहरी बाजार के पास, जयपुर के अंदर है। जोहरी बाजार के पास हल्दिया के रास्तों पर स्थित है। हल्दिया को कोई रास्ता जाता है, हल्दिया है कोई, वहां से रास्ता जाता है, वहां पे स्थित है। तो ये बात भी है। इसी सलीम मंजिल को विश्व महत्व की पैगंबर साहब की इस्लामी धरोहर सुरक्षित है। ये बात भी ध्यान में रखिए। इसे जयपुर द्वार की ओर से, इसे जयपुर के दरबार की ओर से 18वीं सदी के प्रारंभ में विश्व प्रसिद्ध हकीम अजमल खां, कौन? विश्व प्रसिद्ध हकीम अजमल खां के वंशजों को यह इमारत जो है इनाम में दी गई थी। हकीम अजमल खां के वंशजों को इनाम में दी गई थी। हकीम अजमल खां के वंशजों को इनाम दिया गया। ये जो सलीम इमारत है ये हकीम के वंशजों को इनाम में दी गई इमारत। इसके बाद में हम देखते हैं एक और हमारा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ के बारे में लगभग सब जानती हैं,
तो ज्यादा बातें हम विजय स्तंभ की नहीं करने वाले हैं, सीधा कहानी को देखते हैं। विजय स्तंभ विजय स्तंभ कहाँ पे ही चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया जी, ठीक है। मालवा विजय की स्मृति में करवाया गया जी, ठीक है। इसी स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं जी, ठीक है। कहां पे है? चित्तौड़ के अंदर स्थित है। इसी को क्या कहती हैं? कीर्ति स्तंभ भी कहती हैं। निर्माण किसने करवाया था? निर्माण मेरे साथियों महाराणा कुंभा ने करवाया था। आगे एक और देखो अपन यहां पे क्या लिखा है? कीर्ति स्तंभ। क्या लिखा है? कीर्ति स्तंभ। यहां पे भी क्या लिखने वाले हैं? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्या लिखा? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति यानी लेख, कोई जानकारी देना। कहां पे लगी हुई है? चित्तौड़ के अंदर ही लगी हुई है। इसमें 2 श्लोकों पर, इस प्रशस्ति में 2 श्लोकों में शिव व प्रथम निमंत्रण आपको द्वितीय पूजनहार यानी गणेश। तो शिव जी व गणेश जी की क्या लगी हुई है मेरे साथियों? स्तुति लगी हुई है। क्या लगी हुई है? स्तुति है। कहां पे? प्रथम व 2 श्लोकों के अंदर क्या है? गणेश, शिव जी व गणेश जी की स्तुति है। तो ये सारी की सारी अपनी कहानी है जो हम देख चुके हैं। ईश्वरलाट सुरगाली या स्वर्गासुली जयपुर के अंदर है। ईश्वरी सिंह 1749 ईस्वी में निर्माण करवाता है जी, बहुत बढ़िया बात है। राजमहल टोंक युद्ध के बाद निर्माण करवाया गया ईश्वरी सिंह द्वारा। यह ईश्वरलाट की एक और बात बताऊं मैं, यह 7 अष्ट कोणीय संकरी इमारत है, ठीक है। अमर जवान ज्योति स्मारक जो है मानसिंह स्टेडियम के पास जयपुर में मुख्य द्वार पे लगा हुआ है। ये बात भी बहुत। इसी अमर जवान ज्योति स्मारक की बात करूं तो इसका जो पत्थर है वो पत्थर जोधपुर से लाया गया है। जोधपुर का जो पत्थर है उसका प्रयोग किया गया है इसके अंदर, ठीक है। सलीम मंजिल जो है ये भी जयपुर के अंदर है, जोहरी बाजार के पास हल्दिया के रास्तों पर स्थित है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ की बात हमने अभी कर ली। तो ये है आज की क्लास की जानकारी जो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, और जिस साथी ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आगामी क्लास, एग्जाम के बारे में जानकारी, सिलेबस के बारे में जानकारी या फिर अन्य कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो जैसे ही इस द्रोणा पीसीएस के प्लेटफॉर्म पे आती है तो आपको सूचना मिल जाए कि कोई ना कोई सूचना जो आई है हम इसे तुरंत से देख सकें। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करती हैं। आशा करती हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तभी लाइक देंगे, कमेंट देंगे, शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।